शुरू करने वाले हैं और उसका नाम है प्रार्थना। हालेलुया, उसका नाम है प्रार्थना। आमेन। बहुत बहुत बड़ा विषय है। मुझे मालूम नहीं कभी खत्म होगा, कैसे खत्म होगा। जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा। प्रार्थना करते 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 प्रभु की अगुवाई हमें चला रहा है। So I would like to greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं यीशु मसीह के नाम से सबका स्वागत करता हूँ। I believe we won't face all this sound system problem. God will take us very soon inside. बहुत सारा मुश्किलें आते हैं म्यूजिक में, माइक सिस्टम में। बहुत जल्दी प्रभु हमें अंदर लेके जाएगा। जगह भी नहीं पूर रहा है यहाँ पे, पूरे हो गए, यहाँ पे भी पूरे हो गए। विश्वास रखते जाएंगे हम जल्दी से। Amen, amen. और I thought this way, when Pastor comes, I will go with my leaders and speak with Pastor. Pastor, now help us that we are more than 15 people now over here. है ना, पास्टर साहब जब भी आएंगे तब हम लोग जाके प्रार्थना पूर्वक उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि हम लोग 50-60 के ऊपर जा रहे, जगह नहीं मिल रहा है तो हमें अंदर ले लो। खुश है आप लोग जाने के लिए? जाने के लिए खुश है? इसके लिए क्या करना है? मेरी विनती से बढ़कर समझ से बाहर है अपरंपार। मालूम है कि आप एक तैयारी करेंगे ना। One thing I would like to say, as we are going to preach, lots of songs are going to come, so be ready for it. जैसे हम लोग वचन बोलेंगे, बहुत सारा गीत भी बाहर निकलेगा। प्रार्थना के ऊपर है ना। Even there are so many people in this world pray different ways of prayer. इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अनेक प्रकार के प्रार्थना करते हैं। The greatest difference is this: सबसे महान बात जो है वो ये है, we pray to a living God. हम लोग जो प्रार्थना करते हैं ना, वो जिंदा खुदा के पास प्रार्थना I करते say हैं। we pray to a true living God. Amen. हम लोग जिंदा खुदा के पास प्रार्थना करते We हैं। don't go to any statues. हम लोग मूर्तियों के We पास don't झुकते go नहीं before the हैं। graveyard. हम लोग कब्रिस्तान के सामने जाते नहीं We हैं। don't stick to the wall. हम लोग भित्त को भी चिकट के खड़े नहीं हो जाते हैं। We don't do anything. हम लोग ऐसे कुछ भी नहीं करते हैं। We pray, हम लोग प्रार्थना करते हैं, lifting our hands, हमारे हाथों को ऊंचा raising our voices, हमारे आवाजों को ऊंचा kneeling उठाते down. हैं, हमारे घुटनों के पापों पर जाते हैं। however, किसी भी तरह से through the true living God हमारा जिंदा खुदा जो यीशु who मसीह never है, sleeps nor जो कभी भी slumbers. सोता नहीं है, बाइबल कहता है, जो कभी भी डुलकी नहीं लेता है। Amen. 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 Today there's so many people are sitting over here. The only reason is of prayer. आज अनेक जन यहाँ पे बैठे हैं, क्या कारण है पता है? सिर्फ प्रार्थना। Hallelujah. Hallelujah. Next week, अगले हफ्ते more than this, double people will be there. इससे भी ज्यादा डबल दुगने लोग आएंगे। और यहाँ पे 60 है, अभी यहाँ पे 60 है तो दुगना कितना हुआ? 120। होगा या ना होगा? कैसे होगा? तैयार है? सीखने के लिए, करने के लिए हम तैयार हैं। प्रार्थना में सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। वो कितना प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। Amen. प्रार्थना, Amen. स्तुति, आराधना, बोलो बोलो बोलो। जाती है, किसी को मुझ पे गुस्सा आ रहा है, नहीं करें। Amen. किसी को अगर मुझ पे गुस्सा आ रहा है, भाई प्रचार नहीं कर रहा है, सिर्फ गीत गा रहा है। ये गीत ही है, प्रचार हो रहा है आप लोगों के लिए। बोला आमेन। Amen. हालेलुया, हालेलुया। हमारे भाई को बोलूंगा होने के बाद डबल लेग पीस या फिर डबल अंडा उनको दे देना, जिनको मेरे पे गुस्सा है। Amen. क्या होता है? स्तुति आराधना बैंक में नहीं जाती है, पड़ोसी के घर में नहीं जाती है, ऑफिस में नहीं जाती है, किसी के किस्से में नहीं जाती है, कब्रिस्तान में नहीं जाती है। कहां पे जाती है? बोलो ऊपर जाती है। नहीं, मुझे आवाज नहीं है, बोलो ऊपर जाती है। मेरे साथ गाइए, बोलो ऊपर जाती है। मैं पूछूंगा स्तुति आराधना कहां जाती है? प्रार्थना
निधि, यहाँ जोर से बोलना, प्रार्थना में निधि कहाँ जाती है? और तो बोलना जोर से, स्तुति आराधना कहाँ जाती है? देखना चाहता हूँ कि बहुत जोर से, क्योंकि मैं प्रार्थना के विषय में सिखा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टीच, तो हमारा जिंदगी भी ऐसा है। प्रार्थना, जोर से प्रार्थना करना है, हमको सिखाने वाला है हम लोग। We are going to teach you how to pray. Amen. तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हम प्रार्थना कैसे करना चाहिए। किसका आवाज आ रही है? एकदम ऐसे भी बताऊं मैं आने वाला। मेरे पीछे बोल रहा है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है। बोलो, स्तुति आराधना ऊपर जाती है। सभी लोग, स्तुति आराधना कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। स्तुति आराधना कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। स्तुति आराधना कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। अगर एकत्रित हम लोग मिलेंगे, देखना चाहते आवाज कैसा आता है? हाँ? उसको बोलते हैं एकत्रित प्रार्थना में ऐसा जोर रहता है। देखना चाहते हैं आप लोग? देखिए, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। ओ प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। तो क्या बोलेंगे हम लोग जब हमारे प्रार्थना का उत्तर आए तो? हाथ उठाते हुए कहेंगे, हालेलुया हालेलुया We are going to teach you about prayer. आज हम सुबह प्रार्थना के बारे में सीखने वाले हैं। Hallelujah. Hallelujah. And I couldn't prepare this without prayer. और ये प्रार्थना किए बिना मैं प्रार्थना के बारे में नहीं सिखा सकता। Hallelujah. There's a huge topic. ये बहुत बड़ा सा टॉपिक है। Let's begin it. I'll give a foundation this morning. आज सुबह हम लोग सिर्फ उसका पाया देंगे कि बाबा हम प्रार्थना कैसे करना है, क्योंकि हम लोग आज प्रार्थना करने वाले हैं। Soon after this we are going to pray. इसके बाद हम प्रार्थना करने वाले हैं And we are going to give thanks to the Lord. और परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले हैं। Hallelujah. Because we have come over here fasting and praying. क्योंकि सब जन उपवास करके आए हैं। Amen. जो किए हालेलुया, नहीं किए praise the Lord. Hallelujah. Amen. Let's open to 2 Chronicles chapter 17 verse 13. Scriptures पूरा है यहाँ पे, पढ़ने के लिए जल्दी से कोई तो आ जाइए। पंजाबी जल्दी से समय बचाने के लिए। 13 और 14 वचन। If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sins and heal their land. जल्दी से पढ़ना। और मेरे नाम से पुकारे जाने वाले लोग यदि विनम्र होते तथा प्रार्थना करते हैं और मुझे ढूंढते हैं और अपने बुरे रास्तों से दूर हट जाते हैं, तो मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा
सुनूंगा और मैं उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को अच्छा कर दूंगा। Amen. If my people humble themselves अगर मेरे लोग नम्र होंगे and pray. और फिर प्रार्थना करेंगे। Amen. As I said, there are different kinds of prayer. People are praying all over the world. मैंने कहा कि बहुत से विविध प्रकार की प्रार्थना पूरे दुनिया से की जाती The है। whole Bible is of prayer from Genesis to Revelation. बाइबल पूरा बाइबल में उत्पत्ति से लेके ना प्रकटीकरण तक प्रार्थना के बारे में यीशु मसीह ने भी सिखाया है। Amen. And you won't believe, as I was reading, there are 650 prayers in the Bible. जैसे मैं प्रार्थना के बारे में सीख रहा हूँ, मनन कर रहा हूँ ना, बाइबल में 650 प्रार्थना के ऊपर है। So Genesis, how many prayers? Exodus till Revelation. I'm going to teach you all, and we are उत्पत्ति going to में learn. कितने प्रार्थना किया गया, निर्गमन में कितना प्रार्थना किया गया, प्रकटीकरण तक कितना प्रार्थना किया गया, उसके बारे में मैं आपको सिखाने वाला And हूँ। some of our leaders also going to encourage. I'm going to give them the topics. They are going to encourage us. What about prayer? हमारे Okay. लीडर्स भी आके प्रार्थना के बारे में सिखाएंगे कि प्रार्थना क्या है। Even there are new people, so I thought let them also learn how to pray. What is prayer? And for us also, it is a revision. And I was encouraged when I was तो preparing. हमारे बहुत सारे नए लोग हैं, वो लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं कि कैसे प्रार्थना करना है, आमीन का मतलब क्या है। तो उनके लिए भी ये प्रार्थना मैं सिखा रहा हूँ, और जो पुराने लोग हैं उन लोगों के लिए रिविजन जैसा So है। the basic definition of prayer is this: तो प्रार्थना का अर्थ ऐसे होता है talking to God. परमेश्वर से बातें करना। Prayer is not meditation प्रार्थना यानी मनन नहीं, or reflection. प्रार्थना यानी रिफ्लेक्शन भी नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है। It is a direct address to God. ये परमेश्वर से सीधा संबंध है। It is the communication between two souls with God and our soul. दो जीवन ना, जो जीव रहता है ना, वो उनके बीच में जो संभाषण होता है, बातें होता है, उसका अर्थ है प्रार्थना। And Jesus is a mediator. और यीशु मसीह जो है वो मध्यस्थी करता है, And Holy Spirit is our और helper. पवित्र आत्मा हमारा मददगार है। Amen. Hallelujah. 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 अभी आप लोग, you all came from Jara, है ना? Who helped you all to come? जहारा से आने के लिए आपको कौन सहायता किया, You किसने सहायता drove, किया? है ना? गाड़ी आप लोग से गाड़ी आए। से आए, गाड़ी से आए रहे, लेकिन गाड़ी आने के लिए कुछ लगता है उसके अंदर मदद के लिए. That's called petrol. गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए ना, Without that नहीं चलेगा. पेट्रोल के सिवा गाड़ी नहीं चलता Amen. है। So everything is linked. तो सब बातें एक से एक So जोड़ if you के want होता है। to talk to your अगर father, आप चाहते हो कि आपके पिता से आप बातें करें, amen, you have to go to Jesus who is a mediator. तो कैसे जाना चाहिए पिता के पास? यीशु मसीह जो मध्यस्थी करता है, उसके द्वारा हम पिता तक पहुंच सकते And who will हैं। help you in this? और फिर आपको इसमें सहायता, मददगार कौन है? पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा सहायक करता So what is है। a prayer? तो प्रार्थना क्या है? It is nothing but communicating with God. प्रार्थना यानी कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रभु से बातें So I करना। will be teaching you. There are different people pray this, that, but we are going to learn the only best way how to pray is a model of Jesus. है ना, बहुत से लोग विविध प्रकार की प्रार्थना सिखाते हैं। मैं आपको सिर्फ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जो हमारा यीशु मसीह, जो हमारा परमेश्वर है, उसने, यीशु ने प्रार्थना कैसे किया, वो मैं आपको Second, सिखाने how वाला Paul हूँ prayed. कि Paul. पौल ने प्रार्थना कैसे की। I was blessed when I was going through, and I understood I'm in the right path. What I'm praying. तो फिर जब मैं ये सीख रहा था, तो मुझे पता चला कि जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो बराबर है। Because some people say you have to get early in the morning and pray. फिर कोई कोई कहता है कि ना बड़े भोर को उठ के प्रार्थना करना चाहिए। अभी नाइट ड्यूटी है तो उठने वाले हैं। नाइट ड्यूटी है तो कैसे, पूरा रात उठे रहते हैं। ना प्रश्न पड़ता है, बीमार हो गए, बीमार हो अगर गए। सुबह अगर प्रार्थना नहीं करे तो प्रार्थना सुनता नहीं खुदा। ना, सुबह उठे नहीं, प्रार्थना नहीं हुआ, प्रभु शिक्षा देगा, ऐसा सब कुछ नहीं रहता है भैया। So I will teach you all everything. तो all मैं this. सिखाऊंगा आपको सब धीरे धीरे। Amen. Amen. So prayer can be audible or silent. तो प्रार्थना आवाज से किया जा सकता है, या हम लोग शांत से भी कर सकते हैं। अपने वाणी से भी किया जाता है ना, मन से, मन में भी प्रार्थना कर सकते हैं। है ना। कोई पूछेगा क्या कर रहे हैं, अगर सोते भी रहेंगे तो हम बोलेंगे नहीं प्रार्थना कर। ना, कभी कभी हम लोग सोते भी प्रार्थना करते हैं ना, अन्य भाषा में बोलते रहते हैं। Prayer can be private and public. प्रार्थना हम लोग वैयक्तिक जीवन में भी कर सकते हैं और लोगों के साथ में भी कर सकते हैं। Formal or informal.
प्रार्थना जो है वो हम लोग औपचारिक या औपचारिक भी हो सकता है या अऔपचारिक भी हो सकता है है। ना, बाप बोलते हैं, पेरेंट्स डे प्रार्थना करना, तो बच्चे बोलते हैं, मम्मी डैडी बोल रहे, चलो फादर भी थैंक यू, पिता हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, है ना, फॉर्मल है ना, मम्मी डैडी कहते, माता पिता कहते करके बच्चे प्रार्थना करते हैं। फॉर्मल है ना। तो फॉर्मल पास्टर जी प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी आगे फिर वो टाइम आज किया, हमें कल क्या होगा देखते हैं, अरे घर में पैसा बेचना है, प्रार्थना चलता रहता है लेकिन मन में ऐसा चल रहा है, इनफॉर्मल है। मन में विचार चालू रहता है, प्रार्थना करते हैं लेकिन दिल कहीं और है, मन भटक All जाता है। prayers must be offered in faith. हमारे हर एक प्रार्थना विश्वास के द्वारा प्रभु के पास चढ़ाना चाहिए, In the name of यीशु Jesus मसीह के नाम से and by the power of the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। Amen. Hallelujah. Amen. So all praise has to be offered in the name of Jesus and by the power of the Holy तो Ghost. हर एक प्रार्थना में आखिर में क्या बोलना चाहिए? यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमारी प्रार्थना पिता तक So पहुंचती है। right from the Old and the New Testament, if we see, Jesus is the mediator, Holy Spirit is the नया helper. करार में और पुराने नियम में भी अगर हम लोग देखेंगे तो पवित्र आत्मा जो है वो हमारा मददगार है, यीशु मसीह जो है वो हमारा मध्यस्थी करता A है। man of God said this way. एक परमेश्वर का मनुष्य ने यूं कहा, A wicked man doesn't have desire to pray. दुष्ट व्यक्ति जो रहता है ना इंसान, उसके अंदर प्रार्थना का चाहत नहीं होता है, Amen. But a godly person, लेकिन जो धार्मिक लोग रहते हैं, जो नीतिमान लोग रहते हैं, amen, but the children of जो God परमेश्वर के बच्चे रहते हैं, have desire to उनके pray. पास प्रार्थना करने के लिए तड़प होता है, उनका दिल एक चाहत रहता है ना, Amen. मुझे मेरे खुदा से बात करना है। Children of God will always have परमेश्वर desire to के pray. बच्चे, उनमें एक चाहत होगा, एक तमन्ना होगा, एक तड़प होगा कि मुझे मेरे खुदा से प्रार्थना करना है। Prayer is described in the Bible as seeking God's favor. प्रार्थना यानी क्या पता है? बाइबल में उसे यूं कहा गया है कि परमेश्वर की कृपा को खोजना, दया को प्रार्थना के द्वारा खोजना, Pouring out one soul to the Lord. परमेश्वर के पास एक पूरे आत्मा को उंडेलना हृदय से, Crying out to heaven. स्वर्ग की ओर आक्रोश करके, रोकर, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना, Drawing near to God. परमेश्वर के करीब, निकट आना, Kneeling before God. परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेकना। This is the definition of prayer. ये प्रार्थना का जो है वो डेफिनेशन Paul है। wrote this way. पॉल यूं कहता है, Do not be anxious of anything, but in everything, every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. किसी बात की चिंता मत कर, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनती, विनय के साथ अपनी याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ। Worry about nothing, pray about everything. कोई भी बात का चिंता नहीं करने किसी का, भी बात का चिंता नहीं। किसी भी बात का चिंता नहीं करने का और सब बातों के बारे में प्रार्थना करना। Amen. 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 The God wants to talk to us in every time, in every circumstance. परमेश्वर चाहता है कि हमारे हर एक परिस्थिति में, दिन के कोई भी समय में वो हमसे बातें करना चाहता है। He wants to talk. God wants that we should talk to Him in everything. परमेश्वर चाहता है कि हर एक परिस्थिति में हम लोग उससे बातें करें। Hallelujah. Hallelujah. And now, the second is how often we should pray. दूसरा, हम लोग कभी कभी प्रार्थना करना चाहिए। Amen. How often we should pray. प्रार्थना करना कभी करना चाहिए। Amen. सुबह उठ के करना है, बस हो गया, रात में बस हो करना गया, है, रात में खत्म करना हो है, गया, खत्म है ना? हो गया। दावीद के जैसे, डैनियल के जैसे कैसे प्रार्थना करना है? कभी कभी प्रार्थना करना है। कभी कभी प्रार्थना करना चाहिए। कौन से The समय Bible में करना says- चाहिए? बाइबल कहता है है ना? Pray without ceasing. निरंतर प्रार्थना करना है। Hallelujah. I was very happy when I was, मैं बहुत खुश हुआ जब because ये when I पढ़ा was था। growing, they said early in the morning you should get and pray. है ना, मुझे पहले से सिखाया गया कि सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करो। The next only I have to pray. I used to pray. फिर मैं दूसरे दिन ही प्रार्थना करता था। क्योंकि दूसरे दिन ही सुबह उठ के करना है, दूसरे दिन भर प्रार्थना ही नहीं करता था। Later on I understood, as Paul says, pray without ceasing. फिर पॉल कहता है, मुझे बाद में समझ में आई कि निरंतर प्रार्थना करना है। Hallelujah. Hallelujah.
prayer is the Christian's way of communicating with God. प्रार्थना यानी क्रिस्तियों का एक जीवन है, प्रभु के साथ संभाषण है, Amen. बातें करना है। Hallelujah. Hallelujah. We pray to praise God, to thank God, and to tell Him about everything and how much we हम love Him. प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु को स्तुति देने के लिए और कहने के लिए कि प्रभु हम पूरे दिल से तुझे चाहते हैं। We pray to God to make requests and seek His guidance for wisdom, knowledge, understanding. हम लोग प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रभु से मार्गदर्शन मांगने के लिए, ज्ञान बुद्धि मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं। There are so many examples. I just want to skip it. बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा। So when we have to pray, तो हमें प्रार्थना कब करना चाहिए? pray without ceasing. हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करना And चाहिए। some aspects of prayer includes this way. प्रार्थना के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को मैं अभी बताने वाला हूँ। Expression of faith and trust in God. है ना, हम लोग प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, मैं तुझ पे मेरा भरोसा रखता हूँ, उसे कहते हैं प्रार्थना। Confession of our sins. हमारे पापों का कबूलीकरण करना। Amen. Praise God for His mighty deeds. जो महान कृत्य परमेश्वर ने किया है उसके लिए उसका धन्यवाद करना। Amen. अभी गीत गाए ना हम लोगों ने, धन्यवाद का कटोरा ना, Thanksgiving for all that He has done. धन्यवाद देना हर एक बात जो खुदा ने हमारे लिए किया है प्रार्थना के द्वारा। Dedicating to serve God and other हमारे people. जीवन को वेदी पे समर्पित करना है ना, कि प्रभु तू हमें उपयोग कर और अनेकों को आशीषित कर। That is also a prayer. वो भी एक प्रार्थना है। Amen. Amen. Request for our needs and of others. हमारे विनंतियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दूसरों के विनंतियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। Understood what is prayer? समझा प्रार्थना क्या है? And when we have to pray. और कभी प्रार्थना करना चाहिए। Amen. So how much you can understand with that only I am giving, because deep I cannot go, because lots of scriptures this and आपको जितना समझेगा अभी मैं उतना ही दूंगा, बहुत सारा वचन है लेकिन अभी आपको समझ में नहीं So there आएगा। are 4 purposes of prayer. तो प्रार्थना का 4 उद्देश्य है। And I request bring your book and pen, write it down. चर्च को आते समय एक बुक और पेन लेके आने का, स्कूल जाते समय लेके जाते हो ना? Amen. If you all don't have your Bibles, come and meet us. We are bringing some बाइबल भी Bibles. लेके आने का है ना। We will अगर give नहीं है Bibles to बाइबल you. तो कुछ बाइबल मंगाया है तो फिर हम लोग बाइबल्स देंगे I am आपको। very sorry for this. और मुझे क्षमा करना, मैं ये कह रहा हूँ, You have to pay for the Bible. बाइबल को पक्का आप लोग ना पैसे दे के खरीदना है ना, क्योंकि बहुत अनमोल है, वो फुकट नहीं लेने का। पहला फ्री मिलता था। पहले ऐसे देते थे ना, गिडियन बाइबल वाले ऐसे देते थे। हमारे पास्टर अगले बार रहने वाले, बाइबल है तो कलीसिया के अंदर, बाइबल नहीं है तो उधर ही नील डाउन। नहीं समझा? अगर आपके हाथ में बाइबल है आपको अंदर लिया जाएगा, अगर बाइबल नहीं है तो आपको नील डाउन करके आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। अगले बार नहीं आएंगे बाबा, वो पास्टर ऐसे नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं। बोलना क्या है, हमेशा बाइबल साथ में रखो, है ना, अच्छी बात है। अगर मैं मोबाइल घर में छोड़ के आता हूँ ना, वापस जाके ऊपर से लेके आता हूँ, है ना, जाते हैं ना ऐसे, बाइबल भी भूल गए तो वापस जाके लेके आना है, उतना महत्व बाइबल को देना क्योंकि है। बहुत सारे चीज मैं सिखा रहा हूँ, लिख के ले लो, आपके लिए मदद होगा। आमेन। सो 4 main purposes of प्रार्थना prayer. के 4 मुख्य उद्देश्य क्या है? The first one is पहला, prayer is an act of communication प्रार्थना with जो God. है वो ईश्वर के साथ संचार यानी संभाषण का एक कार्य है। Every relationship in this world need communication. हर एक जो भी दुनिया में नाते संबंध है ना, उनके बीच में बातचीत करना Spouse महत्वपूर्ण है need ना। communication. पति पत्नी बातें करना Parents need चाहिए, communication. माँ बाप Friends बातें need करना communication. चाहिए, हमारे यार दोस्त के साथ हमारे बातें होना चाहिए, You know, है ना? I call you all for the church मैं तुम्हें चर्च को बुलाता हूँ, and I'm standing here. ऐसे ही खड़ा रहूंगा तो चलता है, 2 घंटा हुआ आप चले गए। ऐसे जाओ, Will that be a ऐसे beneficial? होता है कुछ? No. So communication, is an act of God. तो Prayer is an act of communication with God. प्रार्थना करना मैं क्या सिख रहा हूँ, परमेश्वर के साथ एक संभाषण है ना, बातचीत करते God हैं। calls us to pray in order to develop and deepen relationship with Him. परमेश्वर हमें क्यों प्रार्थना करने को कहता है पता है? ताकि हम उसके करीब आए, हमारी रिश्ता उसके साथ गहरा बनते जाए। God wants
परमेश्वर चाहता है कि हम उसके दोस्त बने। John 15 verse 14 to 15 यूहन्ना it says इसका this way. 15वां अध्याय 14 और 15 वचन यूं कहता है, जो आदेश तुम्हें मैं देता हूँ, यदि तुम उन पर चलते रहो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि कोई दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या कर रहा है, बल्कि मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें वह हर बात बता दी है जो मैंने अपने परम पिता से सुनी है। Amen. God wants that we will be His friends. परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसके मित्र बने, हम लोग उसके दोस्त बने। Are we ready to be the है ना? friend आप of लोग Jesus? तैयार हैं यीशु मसीह के दोस्त बनने के He लिए? wants to speak to us. वो चाहता है कि आपसे बातें He करें। wants to have relationship वो with चाहता us. है कि आपसे नाता रखे, संबंध And रखे। that will happen by और वो prayer. कभी होगा जब हम प्रार्थना करके उसके साथ एक हो जाएंगे। Amen. Hallelujah. Hallelujah. There was a father who said to his son. एक पिता था, बाप था, जो अपने बेटे से यूं कहता है, Both were staying separately. दोनों जन अलग रहते हैं, बाप भी अलग और बेटा अलग। And so he said, every month on this day, you come and take your expenses and you go. तो वो बाप कहता है कि बाबा हर महीने को ना ये तारीख को आके अपना पैसा लेके, खर्चा लेके तू जा। So on that very particular day, the son used to come. He used to say, "Daddy, Papa, I'm here. Give my expenses and तो फिर going." बराबर बेटा क्या करता था, वो तारीख को आ जाता था, बोलता था कि डैडी पैसे दे दो और मैं जा रहा हूँ। So the father said, "Let me change something." तो फिर पिता कहता है कि मैं कुछ बदलना चाहता Because हूँ, he loved his son very much. क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता Only है। because of some reasons, they were staying separately, and the relationship was good. कुछ कारण के कारण वो पिता और बाप अलग थे, लेकिन उनका जो नाता था वो अच्छा So था। he said, "You come every month. I will give you money for तो your पिता बोलता है expenses." कि बाबा तू आ जा, हर महीने का खर्चा मैं तुझे दे दूंगा। So this father understood one thing. तो पिता को एक बात समझ He आई is very near to me, कि मेरा बेटा इतना मेरे करीब है, but I'm seeing him only once in a month. लेकिन महीने में एक ही बार देखता हूँ। So he decided. तो फिर वो निर्णय लेता He called है, his son and said, वो उसके बेटे को बुलाता और कहता है, "Son, this is the thing. बेटा ऐसी बात है, I want to give you more money for your मैं expenses." चाहता हूँ तेरे खर्चे के लिए और थोड़ा ज्यादा पैसे दे दूं। The son was very फिर happy. बेटा बहुत खुश हो जाता I है। said, "अरे वाह रे वाह, 5,000 से 10,000 मिल रहा है." 5,000 से 10,000 मिल रहा The है। father said, फिर पिता कहता है, "For this, इसके लिए you have to come every day." तुझे रोज आना पड़ेगा। You know why? तुम्हें पता है क्यों? Because he wants to see his son every day. क्योंकि पिता क्या चाहता है कि उसके बेटे को रोज मिले, है ना? समझ में आया? Amen. That's what Jesus said. इसीलिए यीशु मसीह कहता है, God knows all our needs. परमेश्वर हमारे हर एक जरूरतों को जानता है। Even though he said, फिर भी वो कहता है, ask, मांगो, prayer. प्रार्थना करो। The reason is क्या कारण है? because he wants to see you every day. क्योंकि खुदा चाहता है कि वो अपने बच्चों के चेहरे को रोज देखे। नहीं तो एक महीने में एक ही बार हम महीने लोग में एक ही आके बार आएंगे, लिस्ट दे देंगे हम लिस्ट लोग। लगाएंगे, हाजिरी लगा के चले If जाएंगे। communication is लेकिन every जब day, संभाषण रोज होता है, मेरे बिनती से बढ़कर समझ से बाहर है अपरंपार। वो 100 रुपए दे रहा है, पिता बोलेगा आज ले ले, 200 रुपए ले ले। खुश होके प्रभु होता ज्यादा है, देता है। होता है। मैं मेरे बेटी के साथ, बच्चों के साथ करता, मेरे मिसेस के साथ, तो मेरा परमेश्वर क्यों नहीं आपके साथ कर जब हम भी खुश रहते हैं तो फिर लोगों को आशीष देते हैं ना, तो फिर परमेश्वर खुश होगा तो वो कितना आशीष देगा, दुगना आशीष देगा ना, शांति से ये You all getting what I'm saying? समझ रहा मैं क्या सिखा रहा हूँ? है ना? Every day come. रोज आओ, ना सिर्फ मांगने को नहीं है, मांगने के लिए नहीं, आप जाके जस्ट उसके साथ बैठो। सिर्फ उसके साथ बैठो, He will start फिर speaking. वो आपसे बातें करेगा। Second. Amen. दूसरी बात, Amen. Prayer is an act to show our dependence on God. हम प्रार्थना क्यों करते हैं? हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु को दिखाते हैं कि प्रभु मैं तुझ पर निर्भर हूँ। Hallelujah. समझ में आया? We are dependent on प्रभु God. मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं तुझ पर पूरी तरह से निर्भर हूँ। John 5 verse 19 says, योहान इसका 5वां अध्याय 19वां वचन कहता है, उत्तर में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ कि पुत्र स्वयं आपको अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, वह केवल वही करता है जो पिता को करते देखता है। Amen. पिता जो कुछ करता है पुत्र भी वैसे ही करता है।
हालेलुया। कितने लोग विश्वास रखते हैं या फिर जानते हैं, आपके पड़ोसी आपके दोस्त बोलेंगे तेरा बेटा तेरे जैसे ही है, बोलते हैं ना, आपकी बेटी आपके जैसे, आपका बेटा आपके है जैसे। ना? अभी भाई सलामत को आएगा कॉल, आपका बेटा आपके जैसे ही है। बोला ना ब्रदर? नहीं बोला ब्रदर? बोल भी दिया देखो। हालेलुया बोलेंगे। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। विदाउट जीसस, तो यीशु मसीह के सिवाय आमेन, we cannot do anything. तो हम लोग कुछ भी नहीं कर Our सकते। dependence, you know, Jesus also depended upon his Father. That हम is what the लोग scripture पिता के says. ऊपर निर्भर रहते। बाइबल कहता है यीशु मसीह के पिता पर पूरी तरह से निर्भर था। And the Bible और says, बाइबल कहता early है in the morning, सुबह सुबह बड़ी भोर को he used to get up and go and talk to his और वो Father. उठता था, यीशु मसीह उठता था। बाइबल कहता है पहाड़ों में जाकर वो खुदा से, पिता से बातें करता था, प्रार्थना करता था। मरकुस इसका पहला अध्याय 35वां वचन। अंधेरा रहते सुबह सवेरे वह घर छोड़कर किसी एकांत स्थान पर चला गया जहाँ उसने प्रार्थना की। Amen. Jesus knew without his Father, without depending upon his Father, he cannot do यीशु anything. मसीह जानता था कि पिता के सिवा वो कुछ भी नहीं कर सकता In है। the same way, without Jesus, without depending upon God, you and I, we cannot do उसी anything. तरह से हम लोग भी यीशु मसीह के ऊपर निर्भर रहने के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकते हैं। Amen. Amen. Third point, prayer is an act of making our request known to God. ना प्रार्थना में अपने अनुरोधों को, हमारे प्रार्थनाओं को हम परमेश्वर को बताते हैं। As I said, जैसे मैंने the कहा, Father knows the Son needs so much of money for everyday expenses. पिता जानता है उसके बेटे का जरूरत क्या है, Even though he says you come every फिर भी वो day. कहता है कि तू रोज आ जा। In the same उसी way, तरह से God knows each and every need of our life. परमेश्वर आज सुबह हमारे हर एक जरूरतों को, हमारे हर एक विनतियों को जानता है। But he wants us to come लेकिन in वो prayer. चाहता है हम प्रार्थना के द्वारा उसके करीब Make आए, request for ourselves, हम हमारी जरूरतों को उसको बताएं, request for others, दूसरों के लिए भी For the प्रार्थना nation, for the करें, world. हमारे राष्ट्र के लिए प्रार्थना करें, दुनिया के लिए प्रार्थना करें। This is what God wants. यही प्रभु खुदा चाहता John है। 15 verse 7. यूहन्ना का किताब 15वां अध्याय 7वां वचन। यदि तुम मुझ में रहो और मेरे उपदेश तुम में रहे तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो वह तुम्हें मिलेगा। Just imagine the son said, no, I will come monthly once only to take the expenses. सोचो कि बेटा ने कहा नहीं, महीने में एक ही बार आऊंगा, मेरे पैसे So he will get only 5,000. तो फिर सिर्फ 5,000 ही मिलेंगे। But if he comes every day, अगर रोज आया, I believe that 5,000 will change to 10,000. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ वो 5,000 प्रभु 10,000 में बदल क्योंकि देगा। हम मांगने से Ephesians it says हमारी कल्पना more than our imagination and expectation God gives us. इफिशियंस Hallelujah. ऐसे लिखा है 3रा अध्याय 20वां वचन में कि हमारी अपेक्षा से ज्यादा बढ़कर खुदा हमें देता है। God gives us a blank check. परमेश्वर ऐसे ब्लैंक चेक देता है, Amen. कितना चाहिए लिख ले। You know which is that bank? तुम्हें पता है कौन सा बैंक है? Oh, State Bank नहीं भैया. It's called Bank of Heaven. है ना, स्वर्गीय भंडार से देता है। Hallelujah. Hallelujah. Bank of Heaven. स्वर्गीय भंडार जो कभी भी खत्म नहीं होता है। Blank check. ब्लैंक चेक Amen. खाली दे देता है, कितना चाहिए ले लो। And you know who is signed? और तुम्हें पता है किसने भेजा है? नहीं, किसने साइन किया है? किसने साइन किया है? Jesus. By his blood he has signed. यीशु मसीह का सिक्का है ना, उसका सही लगता है हर एक बात पे। The blank check is being signed by the blood of Jesus Christ. है ना, खाली चेक ऐसे Hallelujah. यीशु मसीह के लहू के द्वारा ना साइन किया जाता And he है। says, और वो कहता है If you remain in me अगर आप मुझ में रहोगे and ask anything, और कुछ भी मांगोगे I will give it. तो मैं तुझे दे दूंगा। Not Reynolds pen, रेनॉल्ड्स पेन से नहीं लिखा, not Trimax pen. ट्राइमैक्स पेन से नहीं लिखा है। Amen. और क्या पेन्स का नाम? भाई बोलना पेन्स का नाम? पार्कर पेन्स भी नहीं है, पार्कर भी नहीं, है ना? Is a pen of the power and the लेकिन वो यीशु blood of मसीह Jesus के Christ. लहू के द्वारा मुद्रित करके सिक्का Wow. मारा जाता है। Hallelujah. Hallelujah. भाई ब्लैंक चेक दिया है फिर भी हम लोग जाते नहीं।
The Bible says in Philippians बाइबल 4:6. फिलिपियंस इसका 4 अध्याय 6वां वचन में यूं कहता है, किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनय के साथ अपनी याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ। हालेलुया। किसी भी बात का चिंता नहीं करना। चिंता कर रहे हैं शैतान को बड़ा कर रहे हैं, चिंता नहीं कर रहे हैं हमारा खुदा को बड़ा कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। कितने लोग हैं चिंता करने वाले? इसके बाद अभी उत्तर ही नहीं आएगा। प्रभु पे डाल देंगे सब चिंताएं, बोझ प्रभु पे डाल। बिन संतान की दुखी थी हन्ना। कितने बच्चों से खुदा ने आशीष किया? 6 बच्चे। बोलो हाथ उठा के। 6 ना? 6 बच्चों से। आज सैमुएल को मिला। सैमुएल को मिला के 6। कितना बोलो हाथ उठा के बोलो। हन्ना ने कितना मांगा? कितने मांगा? 1 मांगा ना? देने वाला कौन है? छप्पड़ फाड़ के देता है, बोले ना? आप 1 मांग रहे हैं, 1 मांगोगे? बोलता तू आ जा अंदर, महीने में 1 बार मत आ, तू रोज आ। रोज आ बेटा, रोज आ। ये ना तेरे को देगा दूंगा मैं। है ना। बहुत सुंदर सा गीत है, बिन संतान की। नहीं गाऊंगा, आगे जाते हैं हम लोग। ये ना मांगते रहना, ये मैं विश्वास के साथ। विश्वास The के fourth साथ। one, चौथा, prayer is an act of cooperation with God. प्रार्थना परमेश्वर के साथ सहयोग का एक कार्य है। Hallelujah. Amen. Prayer is God's way of telling us to be partnered with Him to accomplish His purpose. है ना, परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा क्या बोलता है पता है? तुम लोग मेरे दोस्त हो, है ना, और हम लोग दोनों मिलके काम करेंगे उसका कार्य बढ़ाने के लिए। This is very important. You should ये understand. बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप समझना चाहिए। Amen. Not only asking and asking and asking, मांगना नहीं, but God is also waiting for लेकिन something. प्रभु कुछ तो तुमसे अपेक्षा कर So रहा है। sign a contract with Him. तो परमेश्वर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। Amen. 50-50. 50-50, You know, 50-50. 50 तेरा 50 मेरा। Amen. Or you can say 70 and 30. You know, partnership होता है ना, partnership. पार्टनरशिप प्रभु से करने का करो. कारभार। You know what is that वो partnership? क्या पार्टनरशिप है? ना, I will be a partner in your purpose. प्रभु तेरा जो भी योजना है ना, है। तेरा राज्य बांधने का, उसमें मैं सहभागिता करूंगा। कितना करना चाहते हैं आप? कितना करना चाहते हो? 50? 100%। 1% भी अगर आप तैयार हो जाए प्रभु के लिए धन्यवाद। 100% करें, आशीष ही आशीष है। Make a partnership and say, Lord, let your kingdom come, let your will be done. Hallelujah. कारभार करो, है ना, बोलो प्रभु तेरा राज्य आए, है ना, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पे हो। ये हमारी रोज की प्रार्थना होना चाहिए। In prayers, प्रार्थना के द्वारा we learn more about His will. हम लोग सीखते हैं कि खुदा का इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। Hallelujah. समझ में आ रहा है? And we accomplish His और plans. उसकी योजना को हम लोग पूरा करते जाते हैं। In many situations, बहुत परिस्थितियों God में waits on us to ask before He acts. परमेश्वर हम पे रुकता है, रास्ता देखता है कार्य करने के पहले, So that we can pray ताकि हम प्रार्थना कर and सके। impossible things will और change जो to possible. असंभव बातें हैं ना, वो परमेश्वर जैसे लूक 1:36 में कहता है वो संभव करता है। Hallelujah. Amen. Prayer is not limited, प्रार्थना जो है वो नियंत्रित नहीं है, not by space and time. है ना, वो समय को पकड़ के नहीं चलता, वो जगह को पकड़ के The नहीं door of चलता। heaven is open 24/7. स्वर्ग के द्वार हमेशा उसके बच्चों के So लिए you खुला can go रहता है। anytime. तो आप लोग प्रार्थना में कभी भी प्रभु के सम्मुख जा सकते हो। Now I am encouraging this church. तो मैं आज ये मंडली को प्रोत्साहन दे Very रहा good if हूँ। you get up early in the morning and go into बहुत the ही house of the अच्छा Lord. कि आप लोग भोर सुबह उठ के प्रार्थना करेंगे तो बहुत अच्छी Put बात that है। practice. वो ना प्रैक्टिस करना चाहिए, Very well. वो हैबिट करना But चाहिए। after that, लेकिन उसके बाद don't go next day morning. दूसरे दिन ही नहीं जाने का, 24 घंटे के बाद नहीं. ऐसे नहीं करने का। You know, whole day you can pray, पूरा दिन प्रार्थना करो, which I do. जैसे हम लोग करते I हैं। will tell you how I do. मैं बताता हूँ मैं कैसे प्रार्थना करता हूँ। Amen. I will be teaching how to pray when the topic comes. I will be teaching कैसे you. प्रार्थना करना है मैं तभी बताऊंगा। मैं कैसे प्रार्थना करता हूँ।
Hallelujah. Hallelujah. So there is no limited time. तो प्रार्थना के लिए वक्त नहीं है, प्रार्थना के लिए जगह नहीं है, प्रार्थना के लिए समय भी नहीं है। स्वर्गीय द्वार हमेशा खुला है। Prayer doesn't change God. Prayer आमेन। ये एक changes us. बात ना समझ के चलो कि प्रार्थना गिड़गिड़ाने के द्वारा खुदा नहीं बदलता है, हम बदलते हैं। समझ में आया? प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु को नहीं बदलते, लेकिन हम बदलते हैं। Prayer allows us to know the heart of God. प्रभु प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के हृदय को जान सकते हैं, उसके नस को समझ सकते हैं। That is why Jesus went early in the morning इसीलिए to know his Father's यीशु will. मसीह बड़ी भोर को ना परमेश्वर के सामने गया, पिता के सम्मुख गया, कि ताकि उसकी इच्छाओं को, योजनाओं को वो समझ सके, ग्रहण कर सके। I was telling my wife and my friend also, no, I was not getting a grip to prepare all these things. ना वो मुझे कह रहे थे कि ये सब बताने के लिए ना मुझे बराबर सा ग्रिप नहीं मिल रहा था। You know, God was telling me, pray more, pray प्रार्थना more. से प्रभु मुझसे कह रहा था कि ज्यादा प्रार्थना कर, Past ज्यादा 2 प्रार्थना days, कर। I'm just sleeping for 2 and 3 hours. ना 2 दिनों से मैं सिर्फ 2 घंटा सो रहा हूँ। Amen. So much I'm praying and asking the फिर Lord. प्रभु ने I'm अपना talking to my wife. प्रार्थना का बोझ दिया, वो मुझसे बातें कर रहे I'm हैं। talking to my children. मेरी बेटी से भी बात करता But हूँ, my बच्चों से बात soul करता हूँ, is- लेकिन मेरा जो आत्मा है ना वो प्रभु से I will tell you, हुआ I है। will teach you मैं how that सिखाऊंगा prayer is. कि वो कैसे होता है। Amen. Amen. And no need, anywhere, anytime, any place, you can pray. कहीं भी किसी भी समय आप प्रार्थना में शुरू हो सकते हो। Amen. Amen. The Hebrew word for prayer, अभी प्रार्थना के लिए हिब्रू का शब्द क्या है? तेफीला। tefillah. Amen. It means pulse or heartbeat. तफीला यानी प्रार्थना, उसका अर्थ क्या होता हिब्रू है पता है? का- हाँ, हमारा हृदय और हमारा जो नाड़ी है ना, ऐसा ठक 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 बजता है, उससे कहते हैं। Or it is also called as breathing. या हमारे सांस से, सांस लेते ले रहे हैं सांस ना, ले रहे? वैसे देखो ले रहे कि ले नहीं रहे ले रहे? सांस, चेक ले रहे? करो, सांस ले रहे हो? हाँ? जो सो रहे जोर से सांस लेना भाई और बहन। सांस लेना, हाँ, वेरी गुड। Amen. So prayer is what? तो प्रार्थना क्या है? जितना आप सांस ले रहे हो, that should be your prayer. तो हम जितने सांस लेते हैं ना, हमारे हृदय के ठोके कितने बजते हैं ना, हमारे नाड़ी Your pulse. पल्स नाड़ी कितना बजता है ना, ठक ठक, That उतना is a हम Hebrew प्रार्थना word for करना prayer. चाहिए ना। तफीला, Hebrew word प्रार्थना, for, यानी कि क्या है? हिब्रू शब्द, यानी कि क्या है? यानी क्या? जितना आप सांस ले रहे हो उतना प्रार्थना जितना करना आप है। सांस लेते हो उतना प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करना अब अगर चाहिए। आपका सांस बंद हो गया, सांस बंद हो गया, गाड़ी फिर बंद हो प्रार्थना गया। करना। ग्रीक में क्या है? ग्रीक में क्या कहते हैं? हेलेनी में क्या कहते हैं? ग्रीक में क्या है? ग्रीक में क्या कहते It's हैं? proso pronunciation में प्रोसे उचोमाई, proso umachai है ना क्या? उचोमाई, प्रोसे उचोमाई। इसका मतलब क्या है? प्रोस का मतलब क्या है? प्रोस का अर्थ क्या होता है? फेसिंग और अप्रोच। सामना करना, है ना? अप्रोच है ना, सामना करना या दृष्टिकोण करना, दृष्टि लगाना है ना, आगे बढ़ना है ना। सो प्रार्थना करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ, है ना। प्रार्थना करने के लिए खुद का तैयारी करना पड़ता आमेन। है। यूकोमोय, इसका मतलब क्या है? यूकोमाई, है ना? इसका मतलब क्या है? डिवोटेड, यानी समर्पित, यानी कि टू स्पीक लाउडली, जोर से बोलना, यानी मेक आवर विश नोन टू गॉड। हमारे जो इच्छाओं को प्रभु के सामने समर्पित करना। The verb of this Greek word, it is been declared as to devote. है ना, इसका जो ग्रीक वर्ड जो है उसका अर्थ है समर्पित होना, So the भक्ति book of करना। Colossians says, devote yourself to prayer, keeping alert in it with an attitude of thanksgiving. तो कलशियंस में ऐसे लिखा है कि खुद को प्रभु के भक्ति में समर्पित करना प्रार्थना के द्वारा। Ephesians says this way, इफिशियंस में with इफिस में all ऐसा लिखा prayer है, and petitions, सब प्रार्थना और विनंतियों in के all द्वारा times, हर एक with समय में perseverance, चिकाटी के साथ, and with devotion pray to God. है ना, पूरे समर्पण के साथ प्रभु Romans के पास 12 प्रार्थना करना says, चाहिए। devote yourself to prayer. रोमियों का किताब 12:12 में लिखा है, प्रार्थना में खुद को Acts 1:14 समर्पित it says, करके प्रार्थना करो। continue प्रेषितों के devoting. कृत्य
1:14 में लिखा है, सतत निरंतर खुद को समर्पित करके प्रार्थना करना है। Hallelujah. 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 Some of the rules. कुछ नियम, कानून, नियम से कैसे प्रार्थना करना है, कुछ नियम बताऊंगा। है ना? What are the rules to pray? क्या नियम है प्रार्थना करने के लिए? Amen. Right from Genesis, if we see. उत्पत्ति से अगर हम लोग देखेंगे, Amen. But no rules are laid down anywhere in the scriptures for physical postures to be assumed by. Okay. लेकिन प्रार्थना करते समय हम लोग घुटने पे ही जाना है, या हम हाथ ऐसे ही करना है, या हम आंखें बंद ही करना है, ऐसे कहीं पे कुछ भी लिखा नहीं Scriptures है। doesn't speak about any rules. प्रार्थना के बारे में वचन में कहीं भी नियम नहीं डाला है। However, the church speaks this way. लेकिन चर्च मंडली यो कहता And है, I also और believe. मेरा भी ऐसा विश्वास है, Always close your eyes when you pray. प्रार्थना करते समय आंखें बंद करो, Because we cannot, so that we won't be disturbed or ताकि हम लोग distracted. चल बिचल नहीं होते हैं ना, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो प्रभु के पास There रहता are है। no rules. इसमें कोई नियम नहीं है, कोई हाँ। कानून नहीं है। आप कैसे भी आंखें खुला करके भी प्रार्थना कर सकते हो, बंद करके भी कर But however, सकते the हो। Bible speaks लेकिन about how people pray. बाइबल कहता है लोगों ने कैसे बाइबल में प्रार्थना किया, है ना, उल्लेख किया है. उल्लेख किया है। Kneeling in prayer. प्रार्थना में घुटनों पे जाके प्रार्थना करते हैं, Second, bowing and falling है prostrate. ना, दंडवत करके भी झुककर प्रार्थना करते हैं, Spreading out our hands in prayer. हमारे हाथों को फैला के प्रार्थना करते हैं, Standing. खड़े होके प्रार्थना करते हैं। Na? This is the way we can pray. This is what the Bible speaks about. बाइबल में ऐसे उदाहरण है, तो फिर हम लोग ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, Except the Lord's Prayer. प्रभु की प्रार्थना के द्वारा। है ना? Except, है ना? उसके अलावा, इसके अलावा, है ना? We can stand, kneel, spread our hands and studying. But God, when Jesus taught to pray, He didn't say anything about kneel down and pray, stand and pray. He didn't say anything. He said, this is how you should है pray. ना, हम लोग जब प्रार्थना करते तो हम लोग घुटने पे जाके प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ फैला के प्रार्थना कर सकते हैं, जोर से प्रार्थना कर सकते हैं। सिर्फ यीशु मसीह ने जो प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना किया ना, उसके अलावा हम लोग ये सब प्रार्थना ऐसे कर सकते हैं। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Understood till here? समझा? यहाँ तक सबको समझ में आया? Amen. Yes or no? यस, समझा? I know teaching will be boring for you. हाँ ना, कभी-कभी जब भी सिखाते हैं ना तो बोर हो जाता है। Amen. So I sing some songs, make you all to laugh इसलिए and बीच में थोड़ा smile. गाता हूँ, थोड़ा हंसाता हूँ, Amen. जागते रहते हैं। So you all understood what is prayer, समझा प्रार्थना क्या है, how to be prayed. कैसे प्रार्थना There are करना so many चाहिए। things I'm studying, putting it in a pattern. बहुत सी I'll be बातें मैं सीख teaching, रहा हूँ, but above सब- all and everything, है ना, उस सब मैं सीख रहा हूँ। इसके सब के ऊपर Jesus is the model of prayer. यीशु मसीह में ये कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना का एक कितना है। Different prayers prayed in the Bible. अनेक प्रार्थना बाइबल में किए गए हैं। Amen. Let's look one of the things, then we will pray and एक close. प्रार्थना हम लोग देखेंगे, फिर आज के लिए Luke बंद chapter करेंगे। 3 verse 21 लूक to इसका 22. तीसरा अध्याय 21 और 22वां वचन। ऐसा हुआ कि जब सब लोग बपतिस्मा ले रहे थे तो यीशु ने भी बपतिस्मा लिया, और जब यीशु प्रार्थना कर रहा था तभी आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा एक कबूतर का देह धारण कर उस पर नीचे उतरा, और आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। The greatest moment in history and in Bible happened when people prayed. है ना, सबसे महत्वपूर्ण बाइबल में जो घटनाएं घड़ी है ना, कभी घड़ा जब वो लोगों ने प्रार्थना किया। When Jesus prayed, जब यीशु ने प्रार्थना in the किया। Gospel of Luke, Luke writes this way, लूक के न शुभ वर्तमान में लूक यूं लिखता है, the heavens were opened. स्वर्ग खुल गया। Hallelujah. Hallelujah. When you and I pray, the heavens has to be Amen. आप opened. और मैं जब प्रार्थना करते हैं ना, तो स्वर्ग खुलना ही Not चाहिए। only that, उतना ही नहीं, the Bible says Bible the कहता है, Holy Spirit descended upon Jesus. पवित्र आत्मा Wow. कबूतर के रूप में यीशु मसीह के ऊपर आया। Hallelujah. This should be our prayer. ये हमारी प्रार्थना This होना should be the way चाहिए। we should ऐसे pray. तरीके से हम प्रार्थना You करना cry, you चाहिए। shout, whatever तुम you do. रो, चिल्लाओ, गिड़गिड़ाओ, कुछ भी करो, But when you pray, लेकिन जब आप प्रार्थना something करते should हो, happen. तो कुछ ना कुछ होना Something चाहिए। should happen. कुछ तो होना Something चाहिए। should happen. कुछ तो होना The heaven चाहिए। should open. स्वर्ग The खुलना Holy चाहिए। Spirit should पवित्र descend upon आत्मा you. आपके जीवन में आना ही चाहिए। That is the prayer. वही कहते हैं Until that प्रार्थना। happens, जब तक ऐसे नहीं don't होता get है, up from the prayer. प्रार्थना
heavens gets open, लेकिन जब स्वर्ग When the खुलता Holy है, Spirit जब comes, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, miracles will happen, चमत्कार यीशु signs मसीह के will नाम से happen, होगा, revelation चिन्ह will और happen, प्रगति and हमारे life भविष्य will को be बदलेगा, changed. हमारे बातों को प्रभु Our बदलेगा, children will be changed. हमारे बच्चे Our बदलेंगे, siblings will be है changed. ना, हमारे हर एक चीजें परिस्थिति church will be बदलेगा, हमारा changed. मंडली बदलेगा, When the heavens open, जब स्वर्ग when the खुलेगा, Spirit of God जब comes, परमेश्वर का that is अभिषेक called और as उसका prayer. आत्मा हमारे ऊपर Hallelujah. आएगा, उसे God कहते will हैं encourage प्रार्थना। you. आज सुबह मैं आपको क्या When कहना you चाहता हूँ, pray, जब आप लोग when you प्रार्थना करते हो, pray, जब आप something प्रार्थना should करते हो, happen. तो कुछ ना कुछ There should be होना चाहिए, earthquakes. है ना? There should be earthquakes. भूकंप होना चाहिए. चाहिए। Hallelujah. Unless until nothing happens, तब जब तक कुछ होता नहीं है, our prayers are in तब vain. तक हमारी प्रार्थना व्यर्थ है। Hallelujah. See how my Jesus prayed. देखो मेरे यीशु ने कैसे प्रार्थना किया। He took the bread. उसने रोटी लिया, He gave thanks. उसने He धन्यवाद took the दिया, fish. उसने He मच्छियों gave को लिया, thanks. उसने He धन्यवाद said, दिया, Father, उसने कहा हे पिता, bless it. इसे तो What आशीष a कर। prayer. इतना With सामर्थ्यशाली that 2 प्रार्थना। fish and 5 loaves of bread. दो जो मछली और वो जो Oh 5 my God, I रोटियां don't know था, whom I'm वो speaking. बहुगुणित हुआ। That should be your prayer. वैसे ही हमारी प्रार्थना 5,000 होना people चाहिए। ate. दो शब्द की प्रार्थना Hallelujah. 5,000 लोगों ने किया। Hallelujah. Jesus never prayed for 1 hour, 2 hours, 3 hours. He just made small prayers. यीशु मसीह कभी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे प्रार्थना नहीं किया, 2 ही शब्द का प्रार्थना है ना, और वो बहुगुणित हो गया। The powerful prayer. सामर्थ्यशाली Listen what I'm प्रार्थना, saying. The powerful prayer सबसे सामर्थ्यशाली is प्रार्थना the shortest है prayer. ना, सबसे छोटी प्रार्थना। God, परमेश्वर Jesus, यीशु मसीह, that is a prayer. वही प्रार्थना है, But it should be so powerful. लेकिन वो इतना सामर्थ और विश्वास से होना चाहिए। Jesus prayed. यीशु ने प्रार्थना किया, Heavens opened. स्वर्ग खुल गया, Holy Spirit पवित्र descended. आत्मा आया, Miracles happened. चिन्ह और चमत्कार हुआ, That gave him power, वो उसे सामर्थ्य दिया which took him to the cross. जो उसे क्रूस पे लेके गया। Acts 1:14 verse 20 प्रेषितों to के 1. कृत्य इसका पहला अध्याय 14 वचन Acts कहता chapter है। 2 verse 1. We don't have time. प्रेषितों का कृत्य इसका दूसरा अध्याय पहला वचन कहता Acts है। 4:31. प्रेषितों के कृत्य चौथा अध्याय और 31वां वचन When the कहता है, disciples prayed जब together. शिष्यों ने एक साथ प्रार्थना किया। Listen what I'm saying. ठीक से सुनो When मैं the क्या कह रहा हूं। disciples जब prayed शिष्यों ने together, एक साथ प्रार्थना The किया, place was shaken. बाइबल कहता है वो जगह पूरी तरह से हिल गया। Not only that, उतना ही नहीं, the gospel was spread all over. शुभवर्तमान सब जगह Hallelujah. फैल गया। बाइबल कहता That is है, why we call you all to come for the fasting prayer. इसलिए हम लोग कहते हैं फास्ट प्रार्थना When करना we come चाहिए। together, जब हम लोग एक आते हैं, एक The साथ devil आते is हैं, being तो shaken. शैतान हल जाता है, कांपता डर है, जाता है, डर कांपता जाता है। है, अभी कुछ होने वाला है, कुछ तो होने वाला अभी है। कुछ होने वाला है. कुछ तो होने Today वाला है। as we are going to pray, जैसे आज हम लोग we are प्रार्थना going to करने shake वाले the हैं। hell. हम लोग We are going नरक to को shake the devil this हिलाने वाले morning. हैं, And शैतान as we को are going to हिलाने pray, वाले, और जैसे the हम heavens are going प्रार्थना to be करने वाले, open. स्वर्ग The खुलने Holy वाला Spirit है। will ascend. पवित्र आत्मा When we आने give वाला है। thanks, जब हम there धन्यवाद will देते be हैं, multiplication. तो बहुगुणित Whatever we होगा। have lost, और जो भी चीजें हमने God will गवाई give us है, back. परमेश्वर हमें दुगना देगा। Hallelujah. That should be our prayer. वैसी हमारी प्रार्थना होना चाहिए। Second, दूसरी बात, confession. हमारा कबूलीकरण। Confession. हम लोग कबूल क्या करते हैं? Our confession. हमारे कबूलीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। हम There should क्या be बोलते confession. हैं, क्या बोलते We हैं, should confess. हम लोग बोलना चाहिए। We should confess. वचन बोलना चाहिए। We should confess. हम लोग बोलना चाहिए। Unless until we don't confess. कबूल करना है। जब तक Unless हम until लोग we don't कबूल नहीं confess. करते हैं, Unless until we don't जब तक confess, हम लोग कबूल नहीं करेंगे, nothing happens in our कुछ life. भी हमारे जीवन में नहीं होगा। Amen. Amen. James says this way. याकूब का किताब ऐसे कहता है, Confess your sins to one another. तुम्हारे पापों को एक दूसरों के पास कबूल करो। Today many prayers are not being answered. आज बहुत सारे because प्रार्थनाओं we का are उत्तर in नहीं मिल रहा है, sin. क्योंकि हम लोग पाप में हैं और वो कबूल नहीं करते हैं। I don't know whom I'm speaking this पता morning. नहीं मैं किससे बात कर If रहा you हूँ। are in sin, अगर आप लोग
पाप में if हैं, your prayers are not being अगर आपकी answered, प्रार्थनाओं को सुना नहीं गया, confess to God. तो परमेश्वर के पास कबूल Go करो। to a godly person or godly woman. किसी के पास तो जाओ जो प्रार्थना से भरे हुए, Tell them, उनसे कहो I have sinned. ऐसे पाप हुआ This is है, what James says. क्योंकि याकूब कहता है, Amen. I believe this. मेरा ऐसा Many विश्वास say है। Jesus never said, बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु ने ऐसे नहीं कहा, but this was being inspired by the Holy लेकिन ये Spirit. पवित्र आत्मा ने ही प्रेरणा दिया है। Go confess your sin अपने पापों को कबूल to करो, the Father पिता के पास, Son, यीशु के and पास the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा And the के Bible पास। और बाइबल says, कहता है, when you do this, जब आप ऐसे I करते हो, will bless मैं तुझे आशीष दूंगा, the water and the bread. तेरे पानी को और तेरे अनाज को मैं बरकत दूंगा। Hallelujah. Hallelujah. We are going to confess. तो हम लोग कबूल करने वाले हैं, Even whatever it may be, कुछ भी हो। you know, it can be a hindrance for your sickness also, तो for your कभी healing कभी also. हमारे जीवन में ना चंगाई नहीं मिलता है, उसके लिए अड़खड़न बन सकता है जब हम लोग पाप करते हैं और वो अंदर ही रखते हैं। Now we may say we don't know, हम लोग कह सकते हैं कि हमें पता नहीं है, you know, but small things. छोटी छोटी बातें प्रभु को हमें आशीष देने से रोक सकता What है। I want to encourage आज you. सुबह मैं आपको क्या In a few प्रोत्साहन देना minutes we are चाहता going to spend हूँ, time. थोड़े न समय हम लोग प्रार्थना में देने We learned वाले about prayer. हैं। हम लोग ने प्रार्थना के बारे And में if we सीखा go ना, out without और prayer, अगर हम लोग प्रार्थना किए सिवा everything जाएंगे is going तो to be फिर सब wasted. व्यर्थ है। I believe मेरा ऐसा When you विश्वास pray है this कि जब morning, आप लोग आज सुबह प्रार्थना करोगे, heavens will be open. स्वर्ग खुल जाएगा, The Holy Spirit will पवित्र descend. आत्मा आएगा। Hallelujah. Hallelujah. And when you और confess, जब आप कबूल करोगे, you will be healed. आपको प्रभु चंगाई जरूर देगा, Prosperity. भरभराहट आपके A breakthrough जीवन will में come in your आएगी, life. आपके जीवन में आशीष आएगा। If you believe, shout and अगर आप hallelujah. विश्वास करते हो तो जोर से बोलो हालेलुया। Not only that, उतना ही नहीं, you will understand आपको समझ में By आएगा prayer. प्रार्थना के the द्वारा purpose of God. परमेश्वर का मेरे जीवन के लिए क्या योजना I है। would like to end it this way. मैं यो कहकर यहाँ पे समाप्त करूंगा, Amen. Not only asking for our needs. सिर्फ हमारे जरूरतों के लिए पूछना नहीं, You मांगना know God नहीं। has needs. तुम्हें पता है कि परमेश्वर की भी जरूरत है, नहीं, परमेश्वर की भी इच्छा है. परमेश्वर की भी इच्छा कितने है। लोग जानते हैं? कितने लोग जन जानते हैं जितना डिजायर, जितना इच्छा हम लोग रखते हैं ना, खुदा का भी इच्छा कुछ है. जानते हैं आप खुदा की इच्छा क्या है? कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते. क्यों मालूम है? प्रार्थना नहीं करते. जब हम प्रार्थना करेंगे तब हमको मालूम पड़ेगा कि खुदा की इच्छा क्या है. और खुदा की इच्छा यही है कि पूरा दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका उद्धार हो जाए. यही एक इच्छा है, कुछ नहीं है. वो इच्छा कौन पूरा करने वाला है? हम आवाज ही नहीं आ रहा. खुदा का इच्छा कौन पूरा करेगा? तुम्हारी हमारी इच्छा पूरा करके- वो पूरा करेगा. वो बोलता है डरो मत, सोचो मत. लेकिन खुदा की इच्छा कौन पूरा करेगा? करेंगे प्रार्थना, इच्छा को पूछेंगे. कितना लोग विश्वास रखते हैं खुदा उत्तर देगा? तो मैं विश्वास रखो आपके पे, प्रार्थना करो और प्रभु अगुवाई करेगा. प्रभु अगुवाई You करेगा। know one small story shall I say? छोटा सा बहुत एक सारे कहानी I am कहता enjoying हूँ। to teach you all. Amen. मैं बहुत मजा ले रहा हूँ, भाई आपका विलियम पता नहीं खाना अच्छा मुझे। बनाया ना आज? Yes, yes. Amen. Amen. There was a church. एक चर्च था, Listen very carefully. ठीक से गौर से सुनो। And this church और ये जो चर्च था, started praying very much. प्रार्थना करने लगे You know for बहुत। what they were तुम्हें praying? पता है किसके लिए प्रार्थना करते थे? Just opposite of the church वो building. चर्च के बिल्डिंग के ऑपोजिट में उस तरफ, रास्ते के उस तरफ रास्ते के उस तरफ एक वाइन शॉप है. एक दारू का दुकान। दारू का दुकान. The church, अल्लाह बारी की सब प्रार्थना कर सब रहे थे. प्रार्थना कर रहे थे उससे। And one day, और एक दिन amen, that shop got closed. फिर वो जो दारू का दुकान है वो बंद हो So गया। these people were very happy. तो अभी ये चर्च बहुत खुश हो गए, जोश Amen, में because भर church को आने वाले सब उधर जाते थे. चर्च को आने वाले सब उधर मार के अंदर आते थे। वो इतना ही रहता है, किसी में चुप जाता है, मालूम नहीं पड़ता. सादा भाषा। तो लोग प्रार्थना कर तो रहे लोग थे. प्रार्थना कर रहे थे, चर्च प्रार्थना But कर the रहा था। owner of the liquor shop, लेकिन वो जो दारू का दुकान का मालिक he था ना, got very फिर angry. उससे बहुत गुस्सा आया। And he knew फिर
फिर उसे पता था Today the shop got closed is only because of this people. Mangaful Gospel Church is praying for ये them. मेरा दुकान बंद हुआ ना, ये लोग प्रार्थना करते, इन लोगों की वजह से मेरा दुकान बंद हुआ। तो उसे बहुत गुस्सा आया, So you चिढ़ know आया। what he did? तो पता है He वो filed a ने क्या case किया? against the church and the pastor. उसने क्या किया, केस डाल दिया चर्च पे और पास्टर साहब So पे। now the case was in the court. फिर अभी केस कोर्ट में है। So the judge called the owner of the liquor. फिर वो जज है ना, वो दारू की दुकान के मालिक को बुलाता है, And he भैया said, आजा। what happened? You tell फिर me. बोलो क्या हुआ बताओ, So the क्या वकील बोला, समस्या है? साहब ये लोगों ने प्रार्थना किया और दुकान बंद हो फिर गई. बोला अरे बाबा भैया प्रार्थना करते मेरे दारू का दुकान बंद करवा दिया। So the judge said, फिर जज कहते हैं what you say? क्या कह रहा है तू? Prayer, प्रार्थना prayer. प्रार्थना। I am shocked मैं एकदम अचंभित हूँ। because to close a liquor shop it is not so easy. अरे बाबा भैया पहले बोलने का था ना, दारू का दुकान बंद करना इतना आसान नहीं है, प्रार्थना ही करवाता था Because- मैं। क्योंकि Because the government supports for the liquor shop. क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो दारू के दुकान को लाइसेंस देता है ना, हाँ, सपोर्ट करते हैं. You know सपोर्ट why? करता है। क्यों? क्यों आज लिकर शॉप्स बंद है मालूम है? दारू का दुकान बंद क्यों है आज? बंद नहीं है, क्यों नहीं मालूम है, है? क्यों पता? Because it is a great revenue comes from that shop to the उसके government. द्वारा हमको टैक्स मिलता है, Government को tax. So the government is involved. तो So the government- judge is surprised. तो फिर जज को एकदम आश्चर्य हो जाता है, How can prayer change all these तो things? प्रार्थना ये सब बातें कैसे बंद कर So सकता they है? are in the court. तो फिर वो लोग कोर्ट में है। So the judge is very curious. अभी जज एकदम बहुत क्यूरियस He था। said, call all the church फिर वो members. बोलता है बाबा चलो बुलाओ सब So चर्च वालों को all is बुलाओ। standing. तो सब आगे लाइन में All खड़े हो गए, police, everyone is पुलिस there. भी आ गए, सब खड़े हो कुछ गए, लोग कापरे भी है. फिर से कांप रहे। And the judge asked, फिर जज ने पूछा, I want to know the truth. मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। Khamosh, 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 he did. Order, order, order. ऑर्डर बोलते हैं ना वैसे। He said, did you all pray? फिर उसने बोला तुम लोगों ने प्रार्थना किया? You know what was the answer? फिर वो लोग ने उत्तर क्या दिया पता है? He said, no, we बोले didn't pray. नहीं हमने प्रार्थना नहीं किया। What a sunshine. कितनी दुखद बात। The judge was surprised. वो जज आश्चर्यचकित हो गया। There is a man who is standing there वहाँ पे एक वो आदमी है who believes जो अविश्वासु है और विश्वास रखता है that prayer closed कि the wine प्रार्थना shop. ने उसके दारू के दुकान And को there are बंद people कर who दिया। are here और यहाँ पे लोग हैं who prayed जिन्होंने प्रार्थना किया but don't believe. लेकिन this विश्वास has happened. नहीं किया कि बाबा ये प्रार्थना के द्वारा हुआ है। ऐसे ही हम लोग हैं. ऐसे हम लोग हैं। है है। नहीं बोला नहीं है. प्रार्थना करते हैं लेकिन विश्वास नहीं. हाँ या नहीं? मुझे मिला के वो लोग डर गए, केस बन गया, पुलिस इधर डालेगा, जेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, डर के वो लोग नहीं बोल दिए. लेकिन जो अविश्वास हुए उनको मालूम है, मंगलफुल गॉस्पेल चर्च में आप जाते हैं, इंडिया में इस कलीसिया में जाते, क्षमा करना मैं नाम मंगलफुल गले कौन से भी कलीसिया में यीशु के नाम से अगर लोग एकत्रित होते हैं वहां पे चमत्कार चिन्ह होता है, वहां पे चमत्कार चिन्ह होता है, प्रार्थना का उत्तर मिलता ही है. हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे. हम विश्वास नहीं करते, हम जो प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन अविश्वासी लोग जानते हैं चलो हम लोग जाएंगे वहां पे मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलता है.